अरे बीएसएफ ट्रेड्समैन में अप्लाई करने से पहले आपको नोटिस देख लेना चाहिए ना कि उसमें क्या लिखा है। 23/8/2025 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने नोटिस नहीं देखा था क्या? जी नहीं, हमको पता चला था लेकिन देखे नहीं थे, बाद अप्लाई करने के बाद हमको पता चला। अब उस भर्ती में जाकर कोई फायदा नहीं। क्यों अप्लाई किए? अब उस भर्ती में पहले मांगा है 23/8/2025 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बैक डेट का ये कोर्स होता नहीं है। ठीक है, अभी नहीं बन सकता है सर? वंस हमारे यहाँ डेली कोर्स होता है, लेकिन करेंट डेट का मिलेगा। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं? कोई फायदा नहीं, आपको भागा देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, क्योंकि आपके पास डेट का नहीं है। इसीलिए नया एडमिशन लीजिएगा, ठीक है, तो ऊपर जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट भेजिए, प्रोसेस करवा देते हैं। तो देखा दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो कुक, वाटर कैरियर, वेटर में वो अप्लाई किए हैं, उनके पास जो सर्किल डेट था उससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं है। समझ लीजिए आधा से ज्यादा। हर मिनट मेरे नंबर पे कॉल आता है, यदि हम लोग रिसीव करेंगे तो समझ लीजिए सो नहीं पाएंगे। ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। आगे 2026 में फिर वैकेंसी आ रही है और नया कोर्स हमारा शुरू है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते इस वीडियो में कि बीएसएफ प्लेसमेंट में जो 26/12/2025 से फिजिकल है, तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे, फिजिकल में सबसे ज्यादा बच्चे किस में फेल होते हैं? रनिंग में, लंबाई में, छाती में या डॉक्यूमेंट में? किस में? एक एक चीज बताएंगे और देख लीजिएगा कि यदि आपके पास वो कमी है तो उसको पूरा करने का पूरा कोशिश कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस बार ये जो 3 पोस्ट है, इस बार याद रखिएगा, कुक, वाटर कैरियर और वेटर, ये 3 पोस्ट में समझ लीजिए कंपटीशन कम है, कम होगा। ठीक है, क्योंकि जिस स्टूडेंट के पास 23/8/2025 से पहले का एनएसपीएफ का सर्टिफिकेट है, वही बच्चा फाइनल सिलेक्शन ले सकता है। अन्यथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हजारों बच्चे, क्या लाखों बच्चे बाहर किए जाएंगे। तो जो जो इस पोस्ट में अप्लाई किए हैं, कुक, वाटर कैरियर, वेटर में, तैयारी अपनी पूरी कीजिएगा, जिसके पास 23/8/2025 से पहले का जेन्युइन कोर्स किया हुआ सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चा यदि बीएसएफ प्लेसमेंट में फेल किस में होता है। तो दोस्तों देख लीजिए, हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि इसमें केवल पीटी होगा, ठीक है, पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा, कोई एनएसक्यूएफ का या कोई सर्टिफिकेट आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, केवल आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म चेक होगा। लेकिन फिर भी इसमें काफी ज्यादा बच्चा फेल होगा। क्यों? आरएफआईडी के कारण। देखिए भाई, यहां पर इस बार आरएफआईडी लागू है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, मतलब रनिंग में आरएफआईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। पैर में चिप लगाया जाएगा और चिप लगा के आपको रनिंग करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि कितने टाइम में कौन बच्चा फिजिकल क्वालिफाई किया है। तो फास्ट रिजल्ट देने के लिए, मतलब फास्ट रिजल्ट देने के लिए फिजिकल का इस बार इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा, देखिए इस भर्ती में लंबाई कितना लिया गया है? 165 सेंटीमीटर। और आपको बता दें, यदि यहां पर 2022 में वैकेंसी आई थी, लंबाई 170 सेंटीमीटर लिया गया था, आधा से ज्यादा बच्चा फिजिकल में ही बाहर हो गया था, 170 सेंटीमीटर। इसके बाद 165 सेंटीमीटर लागू किया और 165 सेंटीमीटर में अब लागू किया है। ठीक है, 2 बार से वैकेंसी में लागू किया गया है 165 सेंटीमीटर। तो अब जो लंबाई है 165 सेंटीमीटर, तो समझ लीजिए लंबाई में, समझ लीजिए बहुत कम, बहुत कम, मतलब समझ लीजिए ना के बराबर बच्चा यहाँ पर फेल होता है। लंबाई में ना के बराबर यहाँ पर बच्चा फेल होता है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर रनिंग, ठीक है, तो रनिंग कितना है? तो रनिंग है आप लोगों का 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ठीक है, और इस बार आरएफआईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस बार रनिंग 2 नंबर पे स्थान में रहेगा फेल होने पर। ठीक है, फेल होने वाले बच्चे यदि रहेंगे सबसे ज्यादा, तो भाई लंबाई में बहुत कम, मतलब समझ लीजिए ना के बराबर, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा यदि इस बार फेल होगा तो 2 नंबर स्थान पे रहेगा रनिंग, क्योंकि इस बार आरएफआईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैर में चिप लगाया जाएगा। लेकिन फर्स्ट नंबर पे फेल होगा कौन स्टूडेंट? जो फिजिकल भी पास होगा
लंबाई भी पास होगा लेकिन छाती में जाके फेल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बच्चा पिछली भर्ती में जो फेल हुआ था, सबसे ज्यादा बच्चा जिस भी सेंटर की बात करें तो चेस्ट में, ठीक है, चेस्ट में। स्टूडेंट क्या होता है कि स्टूडेंट रनिंग किया हुआ होता है, ठीक है, रनिंग करने के बाद लंबाई मापा जाता है और लंबाई मापने के बाद चेस्ट मापा जाता है। और भाई जब 5 किलोमीटर आप दौड़िएगा लगातार 24 मिनट, इसके बाद बोलेगा भाई चेस्ट फुलाओ, तो आप कितना चेस्ट फुला पाइएगा? वह भी ठंड का मौसम रहेगा और सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे रनिंग होगा, ठीक है। अब उस समय में आप कितना कर पाइएगा? तो सबसे ज्यादा बच्चा चेस्ट में फेल होता है। इसीलिए देख लीजिए चेस्ट जो है 75 से लेकर 80 सेंटीमीटर रहने वाला है। नॉर्मल आपका चेस्ट 75 होना चाहिए, ठीक है, और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। इसीलिए जो भी स्टूडेंट हैं एक बार आप चेस्ट का मेजरमेंट कर लीजिए, ठीक है, एक बार आप अपने चेस्ट का मेजरमेंट करके, ठीक है, और देखिए कि आपका कितना आ रहा है। और चेस्ट का मेजरमेंट कैसे करना है हम अभी आपको दिखा देते हैं कि चेस्ट का यदि बीएसएफ प्लेसमेंट का फिजिकल में सबसे ज्यादा बच्चा यदि 1 नंबर स्थान होता है तो वह होता है चेस्ट में फेल। सबसे ज्यादा बच्चा हर बार चेस्ट में फेल होता है। इसीलिए आप लोग अपने चेस्ट पर पूरा फोकस कीजिए। जो पुरुष कैंडिडेट हैं आप अपना चेस्ट मापिए कि 75 से 80 आपका चेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि 75 से 80 में कम है तो उसको डेली पुशअप कीजिए। और देखिए चेस्ट कहाँ से मापता है, मेरे पास फोटो है, हम आपको अभी दिखा देते। देखिए मेरे पास फोटो है चेस्ट मापने का कि चेस्ट कहाँ से मापा जाता है। हमने कई बार बच्चों को दिखाया है। देखिए देखिए ये देखिए चेस्ट कहाँ से मापा जाता है। ये सबसे ज़्यादा बच्चा यदि फेल होता है बीएसएफ प्लेसमेंट में तो इस चेस्ट में। इसीलिए आप लोगों का चेस्ट जो है 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं पर फेल होता है। तो आप लोग यदि सोचते हैं कि हमारा चेस्ट को यहाँ से मापा जाएगा, नहीं, देखिए कहाँ से मापा जा रहा है। यहाँ से एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए कहाँ से मापा जाता है। तैयारी में लगे रहिए, बाकी जो भी अपडेट आएगा जब फिजिकल शुरू होगा और जो भी अपडेट आएगा, ठीक है, हम आप लोगों को वीडियो बनाकर इसी चैनल पर बताते चलेंगे।